गाइज मैं तो आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस माइक्रोफोन को परचेज करें। अगर आपको वायरलेस के तरीके यूज़ करना है तो मैं तो बिल्कुल मना करूंगा कि आप इसको परचेज ना करें। अगर आप एक्सएलआर केबल की मदद से यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इसको परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर परचेज करना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो लेकिन गाइस एक बात और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है जिससे मैंने परचेज किया है, इस कंपनी का नाम शॉप क्लूज है। आप दोबारा सुन लीजिए, इस कंपनी का नाम शॉप क्लूज है। और आप अगर ये सोच रहे हो कि इस कंपनी से प्रोडक्ट मंगाने के बाद अगर ठीक ना हुआ तो हम बिल्कुल ईजीली फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन की तरह इसको रिटर्न कर पाएंगे और इसका पेमेंट अपने अकाउंट पे ले पाएंगे, तो गाइस ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। ये जो कंपनी है, मैं बता रहा हूँ मेरे साथ गाइस क्या हुआ। मैंने कंपनी से बातचीत की कि मुझे जो माइक्रोफोन रिसीव हुआ है उसकी रेंज सही नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है। तो मैंने बातचीत की। गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। अब बातचीत मैंने कैसी की आप उसको सुनिए कि गाइस जब ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ, मैंने देखा क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो मैंने सीधे मैंने जो है रिटर्न लगाया। जब गाइस मैं रिटर्न लगाने के लिए शॉप क्लोज एप्लीकेशन को ओपन किया तो जब वहाँ पे मैं गया तो उसमें दो ही ऑप्शन शो हो रहे थे, एक रिप्लेसमेंट एंड दूसरा रिफंड का। तो मैंने जब रिफंड का गाइस ऑप्शन सेलेक्ट किया तो उसमें एड बैंक अकाउंट या फिर ओरिजिनल पेमेंट मेथड जिससे कि हमने पेमेंट किया था यूपीआई वगैरह, ऐसा कोई गाइस वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर इसमें रिप्लेसमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया और इसको रिटर्न लगाया। उसको रिटर्न लगाने के बाद गाइस उसमें जो है रिफंड शो हो रहा था, रिप्लेसमेंट शो नहीं हो रहा था, स्टेटस भी वो उस एप्लीकेशन में सही नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने कोशिश किया कि कंपनी से बात करते हैं, कस्टमर केयर से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो गाइस उसका मैंने एप्लीकेशन में बहुत ढूंढा, कहीं भी कॉन्टेक्ट यूज़ में भी मैं गया। तो जैसे कॉन्टेक्ट यूज़ में मैं गया तो गाइस उसमें एक डायरेक्ट एक व्हाट्सएप लिंक थी, उस पर वो ले जा रहा था एप्लीकेशन। और उसमें आप कस्टमर केयर से आप चैटिंग के द्वारा, आप व्हाट्सएप से चैट के द्वारा आप चैटिंग में टाइप करके बात कर सकते हो। कोई कंपनी से बातचीत करने का कोई ऑप्शन समझ में मुझे नहीं आ रहा था। मैंने गाइस गूगल पे सर्च किया कि शायद इस शॉपक्लूज कंपनी का कोई कॉन्टेक्ट नंबर मिले, कोई कस्टमर केयर नंबर मिले। गाइस गूगल पे एक नंबर मिला जो कि मैंने लगाया। नंबर जब मैंने डायल किया तो उसमें कंप्यूटर ही बोलता रहा। गाइस 2 घंटे सिर्फ मैं कंप्यूटर की ही बकवास सुनता रहा। लगता था कि हाँ ये मतलब बोलेगा कि हमारे अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाए, ये दबाए वो दबाए, जैसे कि नॉर्मली हर कंपनीज में होता है, बट इसमें नहीं था। कस्टमर केयर से बात करने का गाइस कोई ऑप्शन नहीं था। 2 घंटे तक मैं परेशान रहा, नंबर निकालता रहा, लेकिन ऐसा कोई नंबर कस्टमर केयर का नहीं निकला। फिर गाइस मजबूरी में मैं लास्ट में फिर जब मैं तंग आ गया कि क्या करूँ, अब कैसे बातचीत करूँ मैं कस्टमर केयर से, तो इनका जो व्हाट्सएप नंबर गाइस होता है जिसमें आपको जब ये पैकेट आपका डिस्पैच होता है तो आपको व्हाट्सएप में एक एसएमएस आता है, मैसेज आता है। तो गाइस जब उसमें मैंने चैट किया तो उसमें मतलब एक कोई बंदा बोला कि हाय आई एम, मैं फला बोल रहा हूँ, आपकी क्या दिक्कत है, आप मुझसे चैटिंग में बता सकते हैं। तो मैंने उससे कहा गाइस कि आप मुझसे क्या बात कर सकते हैं। मैंने उसको अपना नंबर भी शेयर किया और उसको बोला कि प्लीज़ कॉल मी नाउ, कि आप मुझे अभी कॉल करें। वो मुझसे यही पूछते रहे कि आपको क्या दिक्कत है, आप बताएं। कॉल नहीं आ रही थी उनकी और कोई ऐसा नंबर भी नहीं था जिससे हम शॉपक्लूज कंपनी को कांटेक्ट कर सकें। बहरहाल काफ़ी देर के बाद गाइस बहुत ज़्यादा जिद करने पे मैंने चैटिंग में जब जिद की कि नहीं, अगर आप बात कर सकते हैं मेरे से तो आप मुझे कांटेक्ट करें, ये मेरा नंबर है, वरना आप रहने दीजिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत है। खैर मुझे तो हुई। तो बहुत ज़्यादा जिद करने पे गाइस फिर कंपनी तरफ से मुझे कॉल बैक आया और उसने मैंने जब कॉल जो है रिसीव किया तो उसने बताया कि मैं शॉपक्लूज कंपनी से बात कर रहा हूँ, मेरा ये नाम है, नाम मैं भूल गया गाइस। तो उससे मेरी बातचीत हुई तो मैंने उसको बताया कि ये मेरी प्रॉब्लम है। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपने रिप्लेसमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आप रिप्लेसमेंट चाहेंगे या फिर रिफंड चाहेंगे। मैंने कहा सर मैं ये चाहूँगा कि अगर मेरे अकाउंट में मेरा पेमेंट रिफंड आ जाए तो अच्छा होगा मेरे लिए। तो बोले माफ़ी चाहेंगे सर, आपके अकाउंट में आपका पेमेंट रिफंड नहीं आ सकता है। हमारे एप्लीकेशन में एक माई क्लोज करके एक ऑप्शन होता है जो शॉप क्लोज का ही मतलब अकाउंट बैंक अकाउंट होता है।
बोले उसमें आपके कुछ कॉइन, जिस तरह से गाइस कॉइन होते हैं या फिर आप कह लीजिए कि जैसे कॉइन वगैरह होते हैं, तो बोले इस प्रकार से आपका जो बैलेंस है आपके माई क्लोज बॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा, आप उससे दोबारा शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर ये तो कोई बात नहीं, मान लीजिए हमको दोबारा शॉपिंग नहीं करना है तो अकाउंट में कैसे होगा। तो उन्होंने बोले कि पहले इसको प्रोडक्ट को पिकअप होने दीजिए, उसके बाद जो है वो आपके माई क्लोज बॉक्स में एप्लीकेशन में उतने पैसे आ जाएंगे, फिर आप जो है दोबारा हमें बताइएगा, हम आपको तरीका बताएंगे कि उसको कैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर कोई नहीं है, चैटिंग के द्वारा आपसे बात करनी होती है, तो चैटिंग में कैसे कोई इंसान बता सकता है कि भाई किस प्रकार से हमें दिक्कत है, कैसे कोई बताएगा। तो मैंने उनको ये भी बात कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपका फीडबैक ले रहे हैं, हम अपनी कंपनी को ये बोलेंगे कि मतलब ऐसी सुविधा प्रोवाइड करवाई जाए कस्टमर्स को कि जो है कस्टमर डायरेक्टली हमें कॉल कर सके और हमसे बातचीत कर सके। क्योंकि मैंने ये भी कहा कि सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग तो करते हैं बट उनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा लिखना नहीं आता, समझना नहीं आता। अब आप चैटिंग से बात करते हैं, कोई कैसे इंसान चैटिंग में बात कर सकता है भाई। जो फीलिंग्स इंसान की होती है वो सिर्फ अल्फाजों से ही बयां की जा सकती हैं गाइस, क्योंकि चैटिंग में सारी प्रॉब्लम बताई नहीं जा सकती। तो ये हमारी कुछ इस तरह की बातचीत कस्टमर केयर से हुई थी, और मैंने कुछ थोड़ी सी एक रिकॉर्डिंग भी कस्टमर केयर से बातचीत के दौरान मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग किया था, वो भी मैं आपको वीडियो में लास्ट में दे दूंगा, आप उसको भी सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग को। तो ये था गाइज मेरा शॉपक्लूज कंपनी का एक एक्सपीरियंस जो मेरे साथ जो हुआ, मैंने आपको बताया। तो मैं तो गाइज यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आपको अगर शॉपिंग करना तो आप किसी एक ऐसी, मैं किसी कंपनी का प्रमोशन गाइज नहीं करता, ना मैं नाम लूँगा, पर जितना कहूँगा कि आप ऐसे कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें कि जिसका कॉन्टेक्ट नंबर हो, जिससे आप डायरेक्टली वॉइस कॉल पे बात कर सकें, ना कि ऐसे कि जो सिर्फ व्हाट्सएप पे चैटिंग के द्वारा बात की जाए। ऐसे कंपनी से आप प्रोडक्ट परचेज ना करें तो बेटर है। चलिए गाइज आज के लिए बस इतना था, बस इतना ही। मेरा मकसद था कि जो हुआ मेरे साथ वो आपके साथ कहीं ना हो। आपका भी पेमेंट जिस तरह से मेरा फंस गया, पता नहीं कब आता है, कब ये पिकअप होता है, फिर अकाउंट में पेमेंट आता है नहीं आता, कैसे आता है, खैर जो भी है। तो मैंने सोचा कि इस बात को मैं शेयर करूँ आपके साथ, ताकि हो सकता है आपके साथ भी ऐसा किया जा सकता है, तो ऐसी कंपनी से प्रोडक्ट परचेज ना करें। चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं, और जो है अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नहीं है उनको इतना मतलब एक्सपर्ट नहीं है मोबाइल की चैटिंग के मामले में, इंग्लिश वगैरह नहीं आती जिनको, तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, बातें नहीं कर पाएंगे। पूरे इंडिया से बात करते हैं, हमारे कस्टमर पूरे स्टेट, तो सारे हमारे साथ कॉल पे बात नहीं करते, हम सारे रेजोल्यूशन उनको चैट पे दे देते हैं। आप तो चैट पे इंसान कैसे बात, अब मान लीजिए किसी इंसान को टाइपिंग करनी सर नहीं आती तो वो चैट पे कैसे आपसे बात कर पाएगा, आप बताएं मुझे। सर अब जो ऑनलाइन शॉपिंग का उसको टाइपिंग नहीं सर ऐसा नहीं है, बहुत बस यही तो आपकी सर गलतफहमी है। कितने बंदे ऐसे आप ऑनलाइन शॉपिंग आपकी मतलब कर रहे हैं जिनको चैट करना नहीं आता, जिनको इंग्लिश नहीं आती सर। आप एक बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये बात समझ कुछ करें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम चैट करते हैं कस्टमर से। अगर आपको सर ये कोई बात ना हुई ना सर, चैट ये मतलब कौन सी सर्विस हुई सर चैट पे, मतलब मेरे को समझ में नहीं ऐसी सर्विस, मतलब चैट पे कौन सर्विस देता है भाई। हर कंपनी का एक टोल फ्री नंबर होता है सर। मतलब ये सर्विस सर मुझे तो बिल्कुल बेकार लगी, मुझे सर बिल्कुल मेरा फीडबैक आप लीजिए, ये सर्विस मुझे बिल्कुल भी बेकार लगी। मतलब चैट पे कौन सर्विस देता है भाई, कस्टमर किस तरह से आपको बताएगा टाइप कर करके भाई। जो बात करने पे जो चीज़ आपको यानी इंसान अपनी प्रॉब्लम बात से यानी वही जो बता सकता है वो चैट से सर नहीं बता पाएगा आपको। हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, आपका फीडबैक मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ बिल्कुल लीजिए, आपकी कंपनी का एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए जिसमें से कस्टमर कॉल करे आपको, तो या फिर ऐसा सिस्टम हो कि मतलब कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें से कॉन्टेक्ट यूज पे बंदा जाए एप्लीकेशन पे, उसमें कॉल बैक का ऑप्शन हो, फिर उसको क्लिक कर दे, 2 ऑप्शन आए हिंदी इंग्लिश, को अपना सिलेक्ट कर ले, उसी हिसाब से फिर आपकी तरफ से 2 4 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी है कॉल बैक आ जाए। अब चैट पे थोड़ा मतलब ऐसे थोड़ी सर्विस होती है सर। ठीक है, थैंक यू आपके फीडबैक। ओके ठीक ठीक।